लेट्स डिस्कस द आंसर्स। चलो फर्स्ट का आंसर है 1.78। दोनों मेथड का 1.78 आएगा। किसी को उसमें डाउट कि का मैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में कोई नहीं आ रहा हो ऐसा? फर्स्ट सम, थर्ड सम 41। थर्ड का आंसर है 41। किसी को ऐसा कि जिसका डायरेक्ट और शॉर्टकट में कोई नहीं आ रहा हो? दोनों मेथड में से 41 आंसर आएगा। ओके। फोर्थ का 35.36। फोर्थ का आंसर है 35.36। कोई ऐसा जिसका दोनों में? अब मेरे को यस एशा बोलो। सर शॉर्टकट में नहीं आ रहा। शॉर्टकट का नहीं आ रहा, एक मिनट। अब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तुम्हारा FIDI का टोटल कितना है? सर एक मिनट एक एक करके। एशा सर 1015। FIDI का टोटल है 1015 और ए क्या लिया हुआ है 5 और एन 56 और सी 10। ओके। मैं अभी क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। सागर सागर ये माइक ऑन नहीं करने का तरीका बहुत गलत है। कुछ नहीं, फिर सर गुस्सा करेंगे तो। नित्या यस सर। आपने किया है होमवर्क? हाँ सर किया, लेकिन मैंने डायरेक्ट मेथड से किया। मैंने मैंने होमवर्क भेजा तब बोला था कि दोनों मेथड करनी है, बोला था, लिखा था, आपने पढ़ा था सॉरी कि सर, भूल गई। मैंने क्वेश्चन में लिखा था? मैंने जब होमवर्क भेजा ना फोटोग्राफ, उसके नीचे लिखा था सॉल्व बाय बोथ मेथड्स। क्लियरली बोला था, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं बोला था। हर्ष सर मेरा भी नहीं आ रहा है आंसर शॉर्टकट में। आपने पूछा नहीं। हेली बोलो। सर शॉर्टकट में मेरा भी नहीं आ रहा। ओके सर मेरा भी नहीं आ रहा शॉर्टकट एक में। देख लेते वेट परम परम यस सर। आपने किया हुआ आंसर आ गया? यस सर आ गया। FIDI का टोटल कितना है? FIDI का टोटल 170 होता है, 170 आता है। अब जो लोगों ने डिवाइड बाय हाँ 10 हाँ हाँ करना ना। जो लोगों ने अपॉन सी नहीं किया होगा तो उनका आंसर गलत होगा। क्लास इक्वल है क्या अनइक्वल है? जो लोग को डाउट था उन लोग को पूछ रहा हूँ। इक्वल इक्वल। इक्वल है तो अपॉन सी करना पड़ेगा, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। इधर अपॉन सी नहीं लिया, कंपलसरी लेना। क्लास इक्वल हो तो फिर तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा ना। क्लियर ऐशा, गलती आपकी पता चली? Yes sir. But sir, I have taken on C. Then also. देन ऑल्सो। सर मैंने भी लिया है। चलो एक मिनट क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 3 5 12 16 11 5 4 0 1 2 3 4 5 6। FIDI क्या होगा? 0 5 24 48 44 25 24। बराबर? ये आ रहा है एशा? यस No sir. कैसे? क्यों? तुमने Sir, I have किस taken FIDI wrong. हाँ आपने XI इंटू DI किया होगा। मेरा यही आ रहा है, कभी आंसर नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। 170 करेक्ट।
चेक कर लो एक बार। 5 + 170 अपॉन 56 इंटू 10, $30.36। कौन था जिसका नहीं है? अभी किसने बोला था? हिताक्षी, आपने बोला? किस कौन था? तो मैंने into 10 नहीं किया। हाँ, मैं इसीलिए लास्ट लेक्चर में क्लियरली बोला था। सी, एक रिक्वेस्ट है, एक सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग सम कर रहे हो ना, आप लोग जब करने बैठो ना, तब मैंने जो करवाया वो सम को एक दिमाग में बिठाओ कि सर ने ऐसे करवाया है, या मेरा वीडियो देखो। हम लोग क्यों आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि आप जब भी करने बैठो, कहीं पे भी अटको, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, करेक्ट? तो वो देखा करो, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और सब वीडियोस अगर आपको नहीं मिलता कि सर मुझे चैप्टर 3 के वीडियो भेजो, तो मैं आपको पर्सनल में भेज दूंगा। बट वीडियोस देखो तो ही आपको, देखो फिजिकली हम मिल नहीं पा रहे हैं अभी, तो आपके डाउट्स क्लियर भी हो नहीं पा रहे हैं। कहीं पे भी अटको, तो जैसे हर्ष ने मुझे एक बार मैसेज किया था कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैंने उसकी गलती निकाल के भेज दिया उसको कि ये गलती है। आप एक बार पूछो नहीं हो तो मैं आपको आपकी गलती निकाल के वापस क्रॉस बैक करूंगा, बात करूंगा आपसे। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली करो। क्लियर एवरीवन? चलो नाउ सम नंबर 5, उसका आंसर है 7.49। सम नंबर 5 का आंसर है 7.49। कितने लोग का नहीं आया? रेज हैंड करो। डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड कोई भी हो। उर्वशी, यस सर। आपका सर 11.94 आ रहा है दोनों में। मैं वही बोल रहा हूँ, आपका दोनों में आ रहा है ना? ओके, एक मिनट, रेज हैंड रखना। पलक, यस सर। आपका? सर मेरा 7.09 आ रहा है डायरेक्ट मेथड। और शॉर्टकट? 7.77। यानी उसमें गलती है। हेली? सर दोनों का आंसर अलग अलग। अलग अलग आ रहा है। उर्वशी, आपने क्लास क्या लिखा है वो बोलो ना मुझे। यस सर। क्लास सर 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20। FI? एक मिनट, FI पलक? 20। एक मिनट पलक मुझे बोलो ना FI। 20, 22, 15, 8, 5। करेक्ट। अब XI सबसे पहले फाइंड करोगे। 2, 6, 10, 14, 18। FI XI 40, 132, 150, 112, 90। जो लोग ने किया हुआ है सही आंसर आ रहा है, वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। मेरी गलती हो तो बोलना। सेवेंटी टोटल है। देखो आ गया आंसर सर मुझे 7.4। गलती मिल गई, मैंने FI रॉन्ग लिखा था सर। हाँ, इसलिए गलती हो गई। ठीक है, तो आप रेज हैंड डाउन कर दो। चलो पलक और हेली। हेली, आपका गलती मिल गई? यस सर। 5 की जगह मैंने 9 लिखी। हाँ बस, अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट सम, 6 सम की बात कर रहा हूँ। 6 सम का आंसर है 18.76। 18.76 बोलो, किसी को डाउट उसमें? 18.76 6 सम के सम में। नाउ और 7 सम 40। 7 सम का आंसर है 40। किसी को डाउट? सर
बोलो। सर 7th सम में शॉर्टकट मेथड करवाऊं? तुमने सी क्या लिया है? क्लास इक्वल है क्या अनइक्वल? पहली चीज। सर क्लास अनइक्वल है। अनइक्वल है अनइक्वल। तो अपॉन सी नहीं आएगा, इनटू सी नहीं आएगा, करेक्ट? यस सर। तुमने अपॉन सी लिया है? नो सर। एक्स आई इधर एफ आई डी आई, बोलो ना, एक्स आई बोलते जाओ ना ऐशा। सर 9.5, हम्म 19.5, हम्म 29.5, हम्म 42, हम्म 57, हम्म 72। अब डीआई में आपने लिया होगा ए 9.5, करेक्ट? 10 यस 20, अब 42 माइनस 9.5 32.5 47.5 और 62.5। एफ आई डी आई 0 170 380 715 855 और 625। टोटल कितना आ रहा है इसका जो लोग ने किया है? 2745 2745 0.5 सर। 485 पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट भी नहीं आ 274.5 नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं पे भी 0.5 तो है ही नहीं, तो नीचे कैसे 0.5 आएगा? सर मेरा FID है 0 17 38 71.5 85.5 और 62.5 ये है। एक मिनट देख, 0 170 380 715 करेक्ट? 71.5 आ रहा है। 320 32.5 इंटू 22 कर। रुको। ऐशा आपकी गलती मिली? यस सर। कहाँ पे थी? सर 855 की जगह 955 लिखते हैं। ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई टेबल वापस एक बार चेक करना, जब भी करो तब। जब भी आंसर नहीं आए ना तो ऐसा करना, ठीक है? मानव हो गया, देखा? यस सर हो गया। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। देखो, मीन का टॉपिक जो नॉर्मल मीन है वो खत्म हो गया है। अब बीच में कंबाइंड मीन है, वेटेड मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है। ये तीन टॉपिक मैं बाद में करवाऊंगा आपको। अब हम लोग जा रहे हैं जो मेजर टॉपिक्स है ये चैप्टर के, वो पहले खत्म करेंगे, फिर स्मॉल टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है? एक सर्कल के दो भाग हो तो मीडियन, एक सर्कल के 4 भाग हो, 4 से डिवाइड करो तो क्वार्टाइल, एक सर्कल के 10 पार्ट्स हो तो डिसाइल, एक सर्कल के 100 पार्ट्स हो तो परसेंटाइल। ओके, ये याद रखना कि मीडियन को डिनोट किया जाएगा m, क्वार्टाइल को डिनोट किया जाएगा q, डिसाइल को डिनोट किया जाएगा d और परसेंटाइल को डिनोट किया जाएगा पाई, p, सॉरी पाई क्या, p। अब सर्कल के 2 पार्ट हो तो मीडियन, मिडल मतलब मीडियन, एक सर्कल के 4 पार्ट हो तो क्वार्टाइल, एक सर्कल के 10 पार्ट्स हो तो डिसाइल और सर्कल के 100 पार्ट्स हो तो परसेंटाइल।
ओके क्लियर, किसी को कंफ्यूजन? सी नया टॉपिक है तो ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 4, 5 सबके लिए, 3, 4, 5 ये तीन के लिए मीडियन टॉपिक और मीन टॉपिक दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंफ्यूजन हो तो बोलो, ये सिर्फ समझा रहा हूं कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल क्या है। ओके अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि मीडियन में अपॉन 2 हो, क्वार्टाइल में अपॉन 4 हो, डिसाइल में अपॉन 10 हो और परसेंटाइल में अपॉन 100 हो। ओके अब फर्स्ट, व्हेन xi इज गिवन, अकेला xi दिया हो तब क्या करना है? तो फर्स्ट स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता हो तो छोटे से बड़ा, वो याद नहीं रहता तो याद रखना कि छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक अरेंज करना है। अब मीडियन दिया हो तो n+1 अपॉन 2, ओके n+1 अपॉन 2। अब क्वार्टाइल QJ, मैंने J लिखा है तो J इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। Q1 भी पूछ सकते हैं, Q2 भी पूछ सकते हैं, Q3 भी पूछ सकते हैं, Q4 नहीं पूछेंगे। क्या क्या हो सकता है? Q1, Q2, Q3, ये तीन ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ओके क्वार्टाइल में अब J n+1 अपॉन 4, ओके J n+1 अपॉन 4। आपको J में 1 दिया हो तो इधर 1 लिखो, Q1 तो इधर 1 लिखोगे, Q2 तो 2 लिखोगे, Q3 तो 3 लिखोगे। ओके क्लियर एवरीवन, किसी को कंफ्यूजन? सर क्यू मतलब जो आपने मीडियन वाला मतलब एम वाला हाँ, बताया, बाद में क्यू हाँ, वाला हाँ, बताया, वो कैसे बताना सर? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा धीरे से, शांति से। सर मतलब मीडियन का आपने समझाया वो पता चल गया, सर ये हाँ क्वार्टाइल का समझा वो कैसे समझा? देखो क्वार्टाइल में आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोलेंगे, Q1 भी बोल सकते हैं, Q2 भी बोल सकते हैं या Q3 भी बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल Q3 पूछा है तो इधर Q3 लिखोगे, 3n+1 अपॉन 4 ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर परम? यस सर, ओके ओके बस इतना ही है। अब फॉर एग्जांपल इधर इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आया 3.25, आंसर आया 3.25। अब एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है? इक्वेशन कैसा बनाना है वो मैं इधर लिखवा रहा हूं। वैल्यू ऑफ पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है? पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है? 3। तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस ये फिक्स है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ये साइन फिक्स है, मैं जो सर्कल करूंगा ना वो साइन फिक्स रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है, नंबर्स चेंज होते जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व किया आपने, 3 रखा या 2 रखा या 1 रखने के बाद 3.25 आया, तभी इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान देना। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, ओके प्लस, ये प्लस सर्कल किया यानी वो बीच में प्लस ही रहेगा। पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद क्या दी? 2, 5, 2 नहीं, पॉइंट के बाद क्या है? 2, 5। ध्यान से देखो सब लोग, इधर ध्यान देना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक वापस समझाने के लिए बहुत टाइम जाएगा मेरे लिए, इसलिए वो इतना भी मेरे पास भी टाइम नहीं होगा और आपके पास भी टाइम नहीं होगा, इसलिए 0.25। अब वैल्यू ऑफ इधर कौन सा नंबर दिया हुआ है? 3 के बाद कौन सा आता है? 3 के बाद कौन सा आता है? 4। तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। फिर से पूरा सम समझा रहा हूं, फिर से इसे ध्यान देना सब लोग।
3.25 दिया है, तो वैल्यू ऑफ पॉइंट के पहले देखो 3 है, तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद क्या है 0, मतलब पॉइंट के बाद 0.25, तो 0.25 ब्रैकेट में इधर कौन सा नंबर दिया है 3, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लियर एवरीवन? ये नंबर चेंज हो सकेगा, ऐसा नहीं कि यही का यही रहेगा। मैं किसी को एक जन को पूछ रहा हूँ, वो अभी नेक्स्ट आंसर देगा मुझे। यात्री Yes, sir. 6.75 हो तो उसको इक्वेशन कैसा बनाओगे बोलो? मतलब सर आपने जो नीचे वो वैल्यू ये ऑफ लिखा है वो हाँ ये इक्वेशन बोलते हैं, इस इक्वेशन बना के दिखाओ मुझे। वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन परफेक्ट। 0.75 प्लस 0.75 plus 0.75 value of seventh observation minus sixth observation. वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन तो पूछो, किसी को जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है। Sir, please repeat the equation. हितांशी, हाँ हितांशी सॉरी। 6.75 तुम देखो ये पता चला 3.25 वाला। Yes, sir. अब तुम बनाओ, इसका तुम ही बनाओ, चलो इसको कंपेयर करके तुम अपना बनाओ, बोलो क्या आएगा? Value of the sixth observation वेरी गुड। plus 0.75 और सर ब्रैकेट में 6 minus 7 ऐसे क्यों लिखा? नहीं, बड़ा नंबर पहले आएगा ऑलवेज, याद रखने का। 7 minus 6 क्यों लिखा? हाँ, वैल्यू ऑफ सेवेंथ ऑब्जर्वेशन माइनस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? Yes, ओके, गॉट इट? yes. चलो sir. हाँ, अब ये तो क्या हो गया, क्यू हो गया। अब डिसाइड डी जे 1 to 9 होगा, इसमें D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 तक देंगे, D1 से लेके D9 9 n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। इसमें भी यही इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, एक जन को लिख वो अपने आप, चलो बाद में करते हैं। फिर जे 1 to 99 परसेंटाइल में 1 to 99 आएगा। जे सॉरी इधर 9 लिखा मैंने गलती से, इधर जे आएगा, इधर जे n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। इसमें भी इक्वेशन ऐसा बनेगा। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर सम शुरू करते हैं, तब तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ये 3.25 वाला अपने रेफरेंस के लिए लिख लेना। किसी को कोई भी डाउट हो, चैट सर माइक रेज हैंड करो या चैट बॉक्स में सर लिखो। किसी को डाउट? मोक्षा, नो सर। मोक्षा माइक ऑन करो। मोक्षा, Yep. आवाज चली गई वापस।
मोक्षा? यस सर। हाँ, कौन सा? ये वाला पता नहीं चला आपको? यस। देखो डी जे, जे मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी 1 to 9 में कोई भी नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल D7 है तो 7n+1/10। क्लियर? यस। अभी P33 है वो, तो 33n+1/10। क्लियर? यस। अपॉन 100, सॉरी अपॉन 100 आएगा। क्लियर? ऐसे करना है। अब जो भी नंबर जो क्वेश्चन में पूछा ना वो देख के करेंगे। सम करेंगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये फॉर्मूला लिख लेना सिर्फ बस। चलो सम लिखो, करवा रहा हूं अभी मैं। चलो एक मिनट है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला, अभी एक मिनट, फिर फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं। फाइंड MQ3 D7 P82। सबसे पहली चीज क्या फाइंड करनी है, क्या करना है, स्टेप क्या है सबसे पहला? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। M is equals to N. नहीं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहला स्टेप। असेंडिंग ऑर्डर में करो तो कैसे आएगा? 32, 36, 39, 43, 45, 48, 49, 53। ओके, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नाउ m फाइंड करते हैं। n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये TH OBS लिखना जरूरी है। n क्या है आपका? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8+1/2th ऑब्जर्वेशन कितना आया? 4.5th ऑब्जर्वेशन। क्लियर एवरीवन? किसी को कंफ्यूजन? ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। इधर तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। सी सब लोग ध्यान नहीं दे रहे, मुझे पता है। सीरियस हो जाओ वरना बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली ध्यान देना शुरू करो। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। नाउ इसके आगे क्या करोगे? तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 4 प्लस 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 अपॉन 2। 88 अपॉन 2 तो 44 आपका आंसर। ओके, एक मैं अभी पूछ रहा हूं। श्रीजा, यस सर। अगर 6.5 होता तो क्या करते इसके हिसाब से? हाँ, the value of sixth observation. नहीं, वो सिर्फ क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल में है। मीडियन में अगर 0.5 हो तो ऐसे करना है। बोलो कैसे करते? तो sixth observation plus fifth observation upon 2. 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन। 6 के बाद जो नंबर आता है ना वो अपॉन 2। ओके। अब किसी को डाउट? कोई माइक ऑन किया था किसी ने बीच में? अगर मीडियन अकेला हो तो 6.5 आएगा या 0.5 नहीं होगा, बस दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। क्वार्टाइल डिसाइड सॉरी मीडियन में आइदर 4.5 या 4। इसमें 2 2.5 3 3.5 4 4.5 यही ऑप्शंस आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा।
क्लियर? यस मोक्षा बोलो। सर अगर आंसर पॉइंट में नहीं आए तो? अगर फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर फॉर एग्जांपल फोर्थ ऑब्जर्वेशन आया, करेक्ट? आपका क्वेश्चन वो है, तो 1 2 3 4 43 आपका आंसर, दैट्स इट, बात खत्म। ओके चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग Q3 करते हैं। सर यस यात्री बोलो। सर मुझे वो 8+1/2 के बाद नहीं समझ में आया। 8+1, हाँ देखो n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, प्लस करो तो क्या होगा, 9/2। यस सर। 9/2 यानी 4.5 आया। हाँ अब 4.5 मीडियन में जब 0.5, मीडियन में क्या क्या आ सकता है, देखो ये पॉइंट पे, ये स्टेप पे आपको 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 ऐसे ही नंबर्स आएंगे, करेक्ट? ओके। हाँ उसमें ऐसा नहीं है कि 4.25 या 4.36 ऐसा कुछ नहीं आएगा, आइदर 4 या 0.5, ऐसा एग्जैक्ट नंबर या 0.5, दैट्स इट। ओके अब इधर 4.5 आया है, तो फोर्थ प्लस 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, फिफ्थ आता है, तो फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइडेड बाय 2। ओके अब फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4 43, फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4 5 45 डिवाइडेड बाय 2, तो 80 44 आंसर है। अगर फॉर एग्जांपल 3.5 होता या 3, तो क्या लिखते तुम? 3.5 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, अपॉन 2। बस आ गया, परफेक्ट, लिख लो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, लिख लो सब लोग। सर यस सर जैसे मीन का होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है, वैसे मीडियन का मतलब क्या मिडल, होगा? मिडल, एग्जैक्ट मिडल। एवरेज क्या होता है कि ओके सर। जनरलाइज होता है, मैंने मीडियम बोला जब मैंने एक्सप्लेन किया, तब मिडल होता है। क्वार्टाइल में एक सर्कल का 4 पार्ट होगा, वो क्वार्टाइल गिना जाएगा। 4 पार्ट्स हो ना, 4th पार्ट हो ना, 1/4 पार्ट, वो क्वार्टाइल गिना जाए। डिसाइल का 1/10 पार्ट, और परसेंटाइल का मतलब सर्कल का 1/10 100 पार्ट, ठीक है? यस सर। चलो आगे करते हैं, अब क्वार्टाइल करते हैं। चलो ओके, Q3 3n+1/4th ऑब्जर्वेशन, याद रखोगे क्वार्टाइल है तो अपॉन में 4 आएगा। 3 8+1/4, प्लस करो, डिवाइड करो, इंटू 3 करो, कितना होगा? पहले प्लस करो, फिर डिवाइड करो, और फिर मल्टीप्लाई करो। सर 6.75। 6.75th ऑब्जर्वेशन। ओके चलो अब मैं पूछूंगा, वही आंसर देगा, सब आंसर में ही देंगे। मुस्कान, यस सर। इसका इक्वेशन बना पाओगे? यस सर। बोलो। वैल्यू ऑफ हम्म 6th ऑब्जर्वेशन हम्म प्लस हम्म 0.75 हम्म into value of हम्म 7th observation परफेक्ट, minus 6th observation. करेक्ट। ओके अब 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 48 प्लस 0.75। अब 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 49 माइनस 48। ओके क्लियर? चलो आगे इसके बाद मैं करवा रहा हूँ मीटिंग